लानत और लानत हो। बहुत मैं अपने को बहुत कंट्रोल कर। अच्छा मैं नहीं बनाना चाहता था, तकरीबन 20-25 दिन से मैं ये सोच रहा था कि जब आए तो पाक मैं पढ़ी और बिल्कुल मंजर सामने घूम गया ना, बिल्कुल वही मंजर बयान किया गया। कुरान पाक है, इसकी कौन सी बात गलत हो सकती है? बिल्कुल मंजर बयान किया गया, बिल्कुल सारी चीज़ें सामने। तभी मैंने सोचा कि इस पर कुछ बोलूँ फिर बोला नहीं यार, अपने बोलने से क्या होगा। परसों की बात है, जुमा के दिन फजर पढ़ने के बाद जो सोया हूँ कुछ देर के लिए, तो यकीन मानिए अल्लाह पाक की कसम खाकर ये बोल रहा हूँ, कोई मैं बहुत बड़ा नहीं बन गया हूँ, पर ये हुआ है जुमा के दिन जब सोया हूँ फजर के बाद, तो बाकायदा मैंने ये देखा ख्वाब में कि बाकायदा मैं कुरान पाक पढ़ रहा हूँ, कुरान पाक में ये आयत पढ़ रहा हूँ, अल्लाहु मअल फ़लस्तीन। ये आयत नहीं है कुरान में, आयत नहीं है। मुझे ख्वाब में ऐसा लग रहा है कि मैं कुरान पढ़ रहा हूँ और वहाँ ये लिखा हुआ आयत, जैसे कुरान लिखा होता है वैसे उसी रकम ख़त के साथ, उसी इराब के साथ, अल्लाहु मअल फ़लस्तीन, मतलब अल्लाह फ़लस्तीन के साथ है, अल्लाह फ़लस्तीन। ये कुरान पाक, ये ख्वाब मुझे दिखा, ये नहीं कह रहा कुरान पाक में है, ख्वाब में। जैसे अब कुरान क्या है? अल्लाह का कलाम, अल्लाह का फरमान। गोया के ख्वाब में मुझे ये, मैं कुछ नहीं हूँ, नहीं कि भाई मुझे बशारत मैं कुछ नहीं, बहुत बड़ा गुनाहगार आदमी, बहुत बड़ा गुनाह, पर ये अल्लाह ने ये बशारत अता फरमाई, अल्लाह फ़लस्तीन है। सरकार की हदीस में मौजूद है। अरे जहाँ पर हज़ारों अंबिया शहीद हो, उस जगह के साथ अल्लाह ना होगा तो फिर और कौन होगा? जहाँ शहीद काम है, अंबिया मदफून हो, जहाँ पर हज़ारों अंबिया मदफून हैं, और जिस जगह पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज की शुरुआत जहाँ से हुई है, जहाँ पर अंबिया की इमामत मेरे आका ने फरमाई है, तो उस जगह के साथ अल्लाह नहीं होगा तो कैसे? सऊदी होंगे खबीस, अल्लाह फ़लस्तीन के साथ और होगा। सरकार ने फरमाया कि वो वक्त आएगा क़यामत से पहले कि अगर ये पत्थरों के पीछे भी छुपे होंगे तो पत्थर की आवाज़ देकर को लेगा, एक मुसलमान के पीछे छुपा है, मारे से ये ऐसे मारे जाएंगे। ये होगा और हो रहा है। इन्होंने बुलाया ना, हर तरफ से जा रहे हैं, वॉलंटियरली जाकर हम लड़ेंगे, मुसलमानों के खिलाफ लड़ेंगे। वो हाल किया हुआ इनका कि इनको नाक में दम आ जाए। जो यहाँ पर हमारे मुल्क में, हमारे महाराष्ट्र में छत्रपति महाराज शिवाजी ने जो औरंगज़ेब के ख़िलाफ़ में गोरिल्ला वॉरफेयर किया था, वही उसी तरीके से लड़ रहे हैं। छुप कर आते हैं, मारते हैं, चले जाते हैं, और ये बम्बार्डमेंट करते हैं। इनके वीडियो आ रहे हैं, अब देखिए, ये हवाओं में मार रहे हैं, दीवारों पे मार रहे हैं, दरवाज़ों पे मार रहे हैं, जो बंद है उन पर गोलियाँ चला रहे हैं। बहुत बड़ा बहादुरी का कारनामा कर रहे हैं। इन्होंने तो बम्बार्डमेंट करके तबाह कर दिया। फेस टू फेस सामने से तो लड़ नहीं पा रहे हैं, टैंक ले लेकर घुस रहे हैं। उन टैंकर्स को भी ये लोग उड़ा दे। अच्छा, ये ज़रूर है कि जितनी बार उड़ता उतनी बार अल्लाह अकबर का नारा सुनाई देता। जितने मरते हैं अल्लाह अकबर का नारा सुनाई देता। तो कम से कम अल्लाह अकबर के लिए तो आ जाओ, कम से कम अल्लाह अकबर के लिए तो तुम उनकी मदद के लिए खड़े हो जाओ, उस पर तो एक हो ना। नहीं, वो शिया हैं, वो शिया हैं। चलो हमास को छोड़ दो, चलो तुम्हारे लिए वो शिया हो गए ना। बेकसूर मारे जा रहे हैं, उनका क्या? बेकसूर जो 30,000 अब तक शहीद हो चुके और पता नहीं और कितने शहीद होंगे, उनका क्या? तुम्हारी आंखें नहीं? ये सब कुछ हो रहा है, उसके बावजूद सऊदी अरब अपनी अमारात ने ये किया है कि इस साल वहाँ पर जो पटाखेबाजी होती है 31 दिसंबर को, जो आज 31 है, 31 नाइट के न्यू ईयर के वेलकम में जो पटाखेबाजियाँ होती हैं, जो तो इमारात का भी ये खबर मैंने पढ़ी कि उसने बैन किया हुआ है कि इस साल नहीं होगा, फ़लस्तीन के लिए खुशियाँ नहीं होंगी। और ये अच्छी बात है। तो इतना तो किया, बहुत बड़ा काम कर दिया उसने।
मुसलमान मरते मरने दो, हमको सिर्फ खुशी नहीं मिली। सऊदी सब कुछ कर रहा है, सऊदी में थिएटर्स खुल गए, म्यूज़िक के प्रोग्राम्स हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। बस ये है कि अब तक जुआ खाना भी हो आया था, वीडियो जुआ भी हो गया, वो खेल हो गया। अच्छा, उनको वहाँ नहीं मिलता, वो बाहर जाकर करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं, बाहर जाकर सब कुछ होता है। अमेरिका घूमने वो अमेरिका लंदन जाते हैं भाई घूमने वो अब इंडिया उनको आने की ज़रूरत नहीं रही, वो अमेरिका, लंदन, यूरोप, फ्रांस, वो सब जाते हैं, घूमने जाते हैं, वहाँ के अकाउंट्स में इनके पैसे हैं, और वहाँ जाकर के मैं नहीं कहता कि करते होंगे, हो सकता है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि सब कुछ हो रहा है, मुसलमान शहीद हो रहे हैं, फ़लस्तीन तबाह हो रहा है, इजराइल जुल्म और बर्बरियत के सारे काम करे जा रहा है, लेकिन सऊदी नहीं बोलेगा तो नहीं बोलेगा। सऊदी की जुबान पर ताले लगे हुए, यहूदी ताले, यहूदी सऊदी है या यहूदी है यही समझ नहीं आता। आखिर में बस यही कहूँगा जो सालों पहले किसी शायर ने कहा था और बिल्कुल सही कहा था कि पढ़ता हूँ तो कहती है ये खालिक की किताब, पढ़ता हूँ तो कहती है ये खालिक की किताब, है मिसले सऊदी, है मिसले यहूदी, सऊदी नहीं, पढ़ता हूँ तो कहती है ये खालिक की किताब, है मिसले यहूदी, ये सऊदी भी अजाब। उस कौम से मुसलमान, यहाँ पर शायर ने अपना नाम लिया था, उस कौम से मुसलमान क्या रखें उम्मीद, काबे की कमाई से जो पीते हैं शराब, काबे की कमाई से जो पीते हैं शराब। सब कुछ हो रहा है, और काबे की कमाई कैसे हो रही है? आप हज तो छोड़िए, जो आप उम्रा पर जाते हो ना, $190 फीस है वीज़ा की, उम्रा की $190, तो तकरीबन 15 से 16 हज़ार इंडियन रुपीज़ बनता है एक आदमी, एक का इतना। और अच्छा, दूसरे खर्चे अलग हैं, सिर्फ फीस वीज़ा की, उसके अलावा जो दूसरे खर्चे हैं वो अलग हैं। ये टैक्स वाले जो कुछ लगाता होगा लगा, तेरे बाप का है जो तू टैक्स लगाना, मुसलमानों का है, सारे मुसलमानों का क़िबला है, सारे मुसलमानों के हरमैन शरीफ है, तू कौन का टैक्स लगाने वाला है? और अपने आप को खादिम कहता है, तो हाकिम बना हुआ है, वहाँ का टैक्स लिया जा रहा है। अब 15-16 हज़ार ही समझ लीजिए, तो अगर 1 से 15-16 हज़ार तो 1 लाख से कितना, 15-16 हज़ार लाख एक जगह से पहुंच जाता है उनके पास। और तमाम शहरों से, तमाम मुल्कों से जो लाखों की तादाद में उम्रा के लिए जा रहे हैं, उनके लगातार ये काबे की कमाई उनको पहुँचे, और उससे वो यहूदियों की मदद करें। अरे यहूदियों से मैंने हथियार खरीदे भाई, इंपोर्ट किए हथियार यहूदी इजराइल से। तो इनके जहाँ पर आप ये सब बैन कर रहे हैं, इनको भी बैन कीजिए यार। हज करना फ़र्ज़ है, अल्लाह ने मौका दिया तो हज करके आ जाइए। मक्कतुल मुकर्रमा से हमारी दिली मोहब्बत है, मदीना मुनव्वरा से हमारी मोहब्बत है, रहेगी। तो मोहब्बत का तो ईमान ही नहीं है। लेकिन इन लोगों को बैन करने के लिए हो सके तो जो हर साल उम्रा पर पहुंच जाते हैं ना, ये मत वो 15-16 हज़ार या जो 70-80 हज़ार जो आपके खर्चे होते हैं, उठाकर फ़लस्तीन की मदद कर दीजिए, वहाँ के मुसलमानों को दे दीजिए। जहाँ कहीं मुसलमान गरीब है वहाँ दे दीजिए। हमारे इस मुल्क में चाहे मुसलमान हो, चाहे गैर मुस्लिम हो, चाहे और हो, जहाँ ज़रूरत है वहाँ दे दीजिए। इनको मत दीजिए। इनको तो अब इनको मुनसर भी नहीं रहना ना, इनको तो अभी गेमिंग वर्ल्ड बनाना है, उसमें से उससे कमा लेंगे। इनकी क्या फिक्र कर रहे हैं? हज फ़र्ज़ है, पैसा है, इससे साथ जाकर फ़र्ज़ हज करके आ जाए। बार बार उम्रा पर जाकर इनको पैसा मत दीजिए। इनके आपके पैसों से ये मुसलमानों का भला नहीं करने वाले। तौसी के नाम पर, काबा हरमैन शरीफन को बढ़ाने के नाम पर मज़ारात को शहीद करते जाएंगे, मकामात मुक़द्दसात को तोड़ते जाएंगे, बर्बाद करेंगे, और वहाँ पर हम मस्जिद बढ़ा रहे हैं, हम मसरत कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। मुसलमानों की सहूलत के लिए तुम इस्लामी निशान ख़त्म कर दोगे, शायर इस्लाम मिटा दोगे, ये कौन सी सहूलत? सब बनाए उन्होंने, क्लॉक टावर बना दिया, इतना बड़ा क्लॉक टावर।
پتہ نہیں کون سی دنیا سے وہ نظر آتا ہو، سمجھ نہیں آتا۔ پتہ نہیں کتنے مقدس مقامات کو مٹا کر کے وہ کلاک ٹاور کھڑا کیا گیا۔ لوگ کچھ سمجھ، ارے کیا کام ہو رہا ہے، کیا کبھی موقع رہا تو میں وہ کام بھی بتاؤں گا کہ انہوں نے کیا کام کیا اور اس کام کے بدلے انہوں نے کیا کہ وہ بھی کبھی موقع رہا تو وہ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ، اگر زندگی رہی۔ فی الحال بس یہ عرض ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عمرہ پہ جانا ہی چھوڑ دو، آپ میں نے بس ایک بات کی ہے، اگر نصیب ہو تو بہت بڑی بات ہے، حج پر جا کر آ جائیے، عمرہ پر اگر نہیں گئے تو ایک بار وہیں جا کر آ جائیے، عمرہ کر بار بار ان کو پیسے دے کر کے ان کو مضبوط کرنے کی بجائے فلسطین کے مسلمانوں کو وہاں جائیے، ہو سکے تو، اور ہوا بھی یہی ہو رہا ہے کہ اگر مسلمان جس طریقے سے مکہ المکرمہ منورہ جا رہے ہیں اسی طریقے سے اگر لگاتار اسی تعداد میں اگر بیت المقدس کی زیارت کے لیے جانا شروع کر دیں تو اسرائیل کے ہوش ٹھکانے لگیں کہ یہ اتنے مسلمان یہاں پر آنے لگے۔ اور بیت المقدس یہ بھی سمجھ لیجیے جو یلو کلر کا جو آپ کو دکھائی دے نا گنبد، یلو گنبد، وہ نہیں بیت المقدس، وہ ہے گنبد الصخرہ، وہ مسجد اقصی نہیں ہے۔ مسجد اقصی اس سے ہٹ کر بلو کلر کا جو گنبد والا ہے وہ مسجد اقصی، اس کو چھپا کر کے ایک سازش بنائی گئی ہے کہ بیت المقدس اس کو دکھایا جائے، لوگ اسی کی طرف لے جاتے ہیں۔ وہ نہیں مسجد اقصی، وہ نہیں بیت الصخرہ، گنبد الصخرہ، گنبد الصخرہ۔ اور اصل جو مسجد اقصی ہے وہ جو بلو کلر کا جو گنبد ہے وہ، تو وہاں کی زیارت کے لیے جائیے نا، وہاں پر وہاں کے مسلمانوں کی مدد کیجیے، وہاں کے مسلمانوں کا کاروبار بڑھے گا، وہ ادھر آئے گا۔ جس طریقے سے ان پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں آپ کی کچھ تو مدد ہو جائے گی۔ تو یہ سب باتیں میں اپنے دل کے چھالے پھوڑ رہا ہوں، پتہ ہے کوئی سننے والا، نکار خانے میں توتی کی آواز کون سنتا ہے، کسی کو دیکھتا بھی کون ہے، 50-60 لوگ دیکھیں گے اور کون دیکھنے والا ہے، وہ تو بس ایک دل میں تھا۔ اور جب میں نے وہ آیت خواب میں وہ دیکھا تو کہ بھائی آپ کر دیں، اللہ مال فلسطین، اللہ مالک ہے، اللہ نے اشارہ دیا کر دو، جو ہوگا اللہ مالک۔ تو بس یہی آخر میں عرض کروں گا کہ سعودیوں سے ان سے کوئی امید مت رکھیے، ان کو صحیح مت سمجھیے، یہ وہابی کسی کے نہیں ہوئے، یہ کبھی مسلمانوں کی مدد نہیں کریں گے، یہ آپ کو مشرک، بدعتی، کافر بول کے آپ کو ہی مارتے رہیں گے، ان کے لال دوپٹے والے کتے آپ کو گھیر گھیر کر یہ کہاں ہے، یہ ایسے ادب نہیں، یہ کہاں کون سا ادب ہے، کسی نے نہیں، یہ سب بولتے رہیں گے۔ تو ان سے کوئی امید مت رکھیے، ان کے لیے بس جو میں نے پڑھا یہ قرآن کو نہیں سمجھ رہے تو یہ آپ کو کیا سمجھیں گے؟ قرآن ان سے کہہ رہا پکار کرو، ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من قرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنک نصيرا واجعل لنا من لدنک ولیا واجعل لنا من لدنک نصيرا۔ پکار ہے کہ ہماری مدد کے لیے اللہ کی ہمارے لیے کوئی مددگار بنا دے، ہمارے لیے کوئی ہمارا فیصلہ آئیں گے امام مہدی، ہم سب اسی انتظار کہ امام مہدی آئیں گے، باقی یہ بیٹھے ان سے کیا لینا، کم سے کم ان کو بین تو کرو، ان پر تو بائیکاٹ کرو، ان کا عربوں کو کچھ تو احساس دلاؤ، یہ دکھے کر کے تو ان پر پوچھو کہ بھائی کیوں مدد نہیں کی تم نے ان کی، کیوں نہیں اٹھے، کیوں اپنی جاہل حکمرانوں کے خلاف کھڑے کیوں نہیں ہوئے، کچھ تو ان کو، حالانکہ عوام جو ہے یہ بہت زیادہ ان کے خلاف میں، پر وہ دبا کے رکھا ہوا ایسا کہ ریولیوشن ہو نہیں پا رہا، وہ ہونے بھی نہیں پاتا، ہوگا بھی خاص طور پر وہ وہی پڑ جاتا نا جو حرمین شریفین وہاں پر ہے، بس وہیں پر سب ختم کہ بھائی یہاں پر ہم کچھ کریں تو پاک زمین پر، یہ ساری باتیں ہیں۔ بس اتنا ہی ہے کہ بس پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق عذاب اور مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب، اس قوم سے مسلمان کیا رکھتے ہیں کعبے کی کمائی سے جو پہنچے ہو سکا۔ تو اللہ ہمیں ایسے نجدی حکمران سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرمائے، اسرائیل کے ظلم سے